गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कोई भी डेट पे दिन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा। आप कोई भी डेट लेके जैसे बता रहा हूँ वैसे आप निकाल सकते हैं। तो अब अगला चीज़ जो इसमें कैलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि शताब्दी वर्षों का पहला और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई भी डेट। सपोज़ हम पहली ही तारीख ले लेते हैं, पृथ्वी पे सबसे पहला दिन कब पड़ा होगा। तो हमारा जो कैलेंडर शुरू होता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट से शुरू होता है, यानी कि 1-1-1। तो अगर 1-1-1 है मतलब डे भी एक है, महीना भी एक है और साल भी एक है। तो एक ही तारीख हुआ होगा ना, एक ही दिन हुआ होगा। तो पहला दिन जो पड़ता है वो क्या पड़ता है हमारा, मंडे। हमको अब ये देखना है अगर 1-1-1 को मंडे है तो शताब्दी वर्ष के बारे में देखें ज़रा, क्या होगा हमारा पहला दिन। पहले दिन के बारे में देखिए 1-1-101 में आपको देखना है कि क्या पड़ेगा। पहले इसका अंतिम दिन देखते हैं। 1-1-1 आपको पता चल गया सोमवार है। इसका अंतिम शताब्दी दिन क्या पड़ेगा वो ज़रा देखते हैं। तो अंतिम क्या पड़ेगा, 31-12-100। 31-12-100 को कौन सा दिन होगा, ज़रा फाइंड आउट करते हैं इसको। कौन सा दिन पड़ेगा, निकालना आसान है ना। ये बताया था ना क्या करते हैं हम लोग, इसमें से घटा लेते हैं। हम लोग एक दिन को घटा लेते हैं फिर बाकी वो करते हैं। तो हम देखेंगे ज़रा 99 वर्ष हो जाएगा और जनवरी से लेके आपका 31 दिसंबर तक में कितने दिन पड़ेंगे वो सारे निकाल लेंगे। या सीधे सीधे आप कर सकते हैं, पहले निकालना तो बता दें। 99 वर्ष हो गया आपका और प्लस अब क्या आगे चल रहा है 100वें वर्ष का। जनवरी से स्टार्ट होके फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और दिसंबर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 99 वर्षों में जो है हमारा क्या होगा, कितने लीप वर्ष होंगे और कितने नॉन लीप वर्ष होंगे। जरा निकालिए 99 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कैसे निकालने के लिए बताया था, किससे डिवाइड करते हैं। लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 99 में 4 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। दीजिए डिवाइड करिए इसे। 99 में आपको 4 से डिवाइड करना तो 4×2=8, 19 आया। फिर कितना हो जाएगा, 4×4=16, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष हो रहा है। तो कितना बचेगा, 75 आपका नॉन लीप ईयर बचेगा। अब लीप ईयर में ऑड दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 24×2। नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1, यानी कि 75×1 हो जाएगा। यहाँ पे आया 48 में आप 7 से भाग दीजिए, ज़रा देखिए कितना हो रहा है। 7×6=42 हो जाएगा ना। कितना बचेगा, 6। यहाँ पे 75 है, 75 में 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 बार में जाएगा ये। 7 दाम में 70 आ जाएगा। 11 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कितना बचा, 5। तो यहाँ पे और दिन आप कितने बचे, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 भी ज़्यादा है। फिर क्या करेंगे, 7 से फिर करेंगे, कितना आएगा, 4। और 99 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपने निकाला 4। अब जरा हम जनवरी से लेके
दिसंबर तक, 31 दिसंबर की तारीख तक देखें कितने दिन पड़ रहे हैं। जनवरी में कितना दिन होता है 31, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। फरवरी में फिर देखेंगे हम क्या ये कोई भी लीप ईयर है, तो आपको पता है 99वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे फिर फरवरी में कितना हो जाएगा 0। फिर मार्च में 31 का होता है, फिर 3 आएगा। अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है, 2 आएगा। मई 31 का होता है 3 आएगा। जून 30 का होता है 2 आएगा। जुलाई में 3 आएगा। अगस्त में भी 3 आता है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर 31 का होता है। तो 31 में भी आप 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 3। अब इन सबको ऐड करिए ज़रा। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13 3 16 16 3 19 2 21 21, यानी कि 21 तक तो 7 से वैसे ही कट गया, 0 हो गया। बचा क्या 3 और 2 5, 5 दिन यहाँ बचे और 4 दिन यहाँ बचे। टोटल बचा आपके पास 9। 9 में हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्या बचेगा हमारे पास 2, यानी कि क्या आएगा आंसर। दूसरा दिन आएगा तो कौन सा दिन पड़ेगा, अगर उस पर देखें तो बुधवार पढ़ना चाहिए। ज़रा आप लोग उधर से शांत रहिए, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए इसको ज़रा सही से लगा देते हैं एक बार फिर से। एक को सोमवार है, हमको निकालना था 31/12/100 को कौन सा दिन होगा। शताब्दी वर्ष है 100 वाला, तो हमको ये फाइंड आउट करने के लिए तो मैंने बताया क्या 100 में से आप घटा लीजिए 1, बचेगा 99 साल। और यहाँ से जनवरी से लेके आपको कहाँ तक निकालना है 31 दिसंबर तक। जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर। 99 वर्षों में देखा आपने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को निकालते हैं तो क्या होता है। लीप ईयर में कितना आया था 24, लीप ईयर आ जाएगा 24 चौका 96 हो जाएगा। और फिर ये नॉन लीप ईयर का बचेगा आपका 75। नॉन लीप ईयर 24 लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 2, यानी कितना हो जाएगा 24 दूना 48। 75 में कितना हो जाएगा 75 में 1 होता है नॉन लीप ईयर में, ये हो गया 75। अब ज़रा आप इसमें डिवाइड करिए तो 7 से, देखिए कितना आएगा। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 7 छक्का 42, जैसे ही 7 सत्ते करेंगे 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 7 छक्का 42 हो गया 7 से डिवाइड करने पे, तो 42 और 6 48, यानी कि यहाँ पे 6 विषम दिन बचे। इसमें 7 से करेंगे तो 7 10 में 70, 11 से करते तो ज़्यादा हो जाता, तो कितना बचा 5। अब भी क्या है 6 और 5 11, 11 को फिर 7 से करिए, कितना आ जाएगा 4, यानी कि अब तक विषम दिनों की संख्या कितनी आई 4। अब ज़रा हम जनवरी से लेके मतलब 100 साल के उसमें चलते हैं, जनवरी से लेके सारा चीज़ निकालते चलते हैं। तो जनवरी से लेके हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या क्या आएगा। जनवरी में कितना होगा 31 दिन होता है। 31 को आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। कोई महीना 30 का होता है, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। कोई 28 का होगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 0। तो हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं। जनवरी में कितना 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में भी 3 होता है, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दिसंबर में हमको 31 दिसंबर लेना है, 31 दिसंबर लेना है। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे फिर 3 बचेगा।
अब सबको ज़रा जोड़ लीजिए आप लोग। तो 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 16 3 19 2 21 21 और 3 24 24 और 2 26 26 और 3 29। अब तक ये आया 29। तो 7 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो 7 चौका 28 और 1 29। और यहाँ पे क्या था, 4 था। तो 4 विषम दिन यहाँ बचे, 1 विषम दिन यहाँ बचा, यानी कि 4 और 1 मिला के कितना हो गया, 5। ठीक है। अब हम जरा देखें पाँचवा दिन कौन सा होता है। तो पहला क्या होता है, सोमवार। दूसरा क्या होता है, मंगलवार। तीसरा क्या होता है, बुधवार। चौथा क्या होता है, बृहस्पतिवार। पांचवा क्या होता है, शुक्रवार। ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा 31/12/100 का जो दिन आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक है। चलिए, अगर इससे ये नहीं करना चाहते, इससे भी बचना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया कि ये जनवरी फरवरी तब लिखते हैं जब 31 दिसंबर ना आया हो, क्योंकि 31 दिसंबर जब आएगा तभी तो आपका कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के, जैसे हमने लिया था 15 अगस्त 1947, तो मैंने कहा 1946 तक आप ले लीजिए और 47 के अगस्त तक जाइए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं पूरा 31 दिसंबर तक चला गया है। इसका मतलब क्या है, 100वां साल भी कंप्लीट है। तो हम डायरेक्ट कर लें, 1 से लेके 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है, कितना बताया था, कल बताया था ना कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 5, होती है ना। तो 5वां जो दिन होगा वो क्या होगा, शुक्रवार पड़ता है। तो आप इतना ना भी करते तब भी आंसर आ जाता। ये प्रोसेस अगर नहीं करते फिर भी आपका शुक्रवार होता। लेकिन आपको अभी समझाना है और आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए ये लॉजिक समझते रहिए कैसे कैसे आता है। ठीक है। तो पता चला पहला दिन कौन सा है, सोमवार, और दूसरा दिन कौन सा होगा, अंतिम शताब्दी वर्ष का शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं ज़रा। हमारा ये हो गया 1/1/1 को सोमवार, फिर 31/12/100 को शुक्रवार। फिर अगले चलते हैं, यहाँ से लेते हैं 1/1/101वां वर्ष शुरू हो जाएगा। 100 वर्ष के बाद जैसे ही एक दिन आगे बढ़ेंगे कौन सा वर्ष शुरू हो जाएगा, 101वां वर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो 101वां वर्ष जैसे ही, अगर ये लास्ट तारीख में शुक्रवार है तो ये कौन सा होगा, ऑटोमेटिक शनिवार हो जाएगा। क्लियर है ना, एक दिन बढ़ रहा है तो एक दिन बढ़ेगा तो ये शनिवार होगा। लेकिन हमको चेक क्या करना है, ये चेक करना है कि 31/12/200, तभी तो 100 साल होंगे। 200 का अंतिम दिन क्या पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक मैंने सॉल्व करा दिया, ये वाला 100 वाला बता दिया कि क्या करेंगे हम लोग, कि इसमें भी क्या करेंगे, 199 वर्ष ले लेंगे, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगाएंगे। अब एक बता दिया, अब बाकी डायरेक्ट करते हैं। 31/12/200 में, 200 में विषम दिनों की संख्या बताया था ना, कितनी होती है, 3 होती है। कल मैंने समझाया था ना कैसे आता है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। तो वैसे लगाते जाइए आप। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार। तीसरा दिन कौन सा होगा, बुधवार। ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अगर ये बुधवार पड़ रहा है तो जैसे ही हम यहाँ आए क्या आएगा इतना, 1/1/201वां वर्ष। तो कैसे आएगा 200 वर्ष, 201वां वर्ष जस्ट एक दिन ज़्यादा हो रहा है ना, तभी तो 201 पड़ रहा है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब हमको आगे देखना है इसके साथ कि 31/12/300 को कौन सा दिन आएगा। तो 31/12/300 में आप देखिए 300वें वर्ष में, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 1। आपको बता दिया गया है पहले ही, विषम दिनों की संख्या 1 होगी। तो 1 विषम दिनों की संख्या है तो 1 पे क्या आएगा, सोमवार आएगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगर 31/12 300 को सोमवार पड़ रहा है तो यहाँ से हम आगे जाएं। 1/1/301 को कौन सा दिन पड़ेगा? एक दिन बढ़ गया 301 में, तो ये आ गया आपका मंगलवार। अब हमको देखना क्या है, यहाँ से 31/12/400 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, 31/12/400 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये बताइए ज़रा। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0, और जब 0 पे आएगा तो कौन सा पड़ जाएगा? रविवार। फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है आगे। तो इसका बॉटम लाइन या कंक्लूजन ये है, बताने का ये मकसद था, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है, और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं होगा। तो अब देखिए आप लोग, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि शताब्दी वर्ष का क्या अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ऑप्शन में आपको दे दिया शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, और एक दे दिया शुक्रवार। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा। अगर पूछता है प्रथम दिन होगा तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा आपका? बृहस्पति भी सही हो जाएगा, मंगल भी सही हो जाएगा, शनिवार भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? शुक्रवार। अब पूछ दे प्रथम दिन नहीं होगा तो कौन सा होगा? केवल शुक्रवार। समझ में आ रही है बात? इसमें से आपको या तो सीधा क्वेश्चन करके या तो उल्टा क्वेश्चन करके पूछेगा। तो क्या करना है, पहले एक चार्ट आप लोग डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बना लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए ये आता कहाँ से है। कोई आपको बताएगा नहीं ऐसे कि कहाँ से ये आता है, सब लोग डायरेक्ट रटवा देते हैं। ये चीज़ कहते हैं, आप याद कर लीजिए, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा, और शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा आया कहाँ से ये, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, इसको समझिए। मैंने बताया था कि आप सीरियसली अगर पढ़ते हैं तो कैलेंडर बनाना सीख जाएंगे। अभी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे उसको फॉलो करिए, यहाँ तक करिए। उसके बाद से इस पे जो जो क्वेश्चन बेस्ड है मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो ये हो जाएगा, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा नहीं है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन नहीं है। कौन सा शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? सोमवार। देखिए सोमवार यहाँ भी आया हुआ है और सोमवार यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके बाद से चलिए आगे की क्लास करते हैं कल या जब भी टर्न होगा। इसको कंटिन्यू करिएगा, कोई भी गैप नहीं करेगा। जब तक कैलेंडर चल रहा है उसको एकदम ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और जैसे बताया जा रहा है वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू क्लास।